गुड इवनिंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, पिछली क्लास में हमने सेक्शन 45 क्लॉज 1A हमने पढ़ा था। इस लेक्चर में हम 45 क्लॉज 2 डिस्कस करेंगे। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। बेटा इंपॉर्टेंट है, जरा मेरे साथ समझना। सेक्शन 45 क्लॉज 2, conversion of capital asset into stock। चलो, आपको याद आएगा बेटा, ये वाला एग्जाम्पल हम पहले भी पढ़ चुके हैं और डिटेल में थोड़ा मैं आपको समझाऊंगा। ध्यान से देखना बेटा। बेटा एक पर्सन है मिस्टर ए, ठीक है बच्चे। उसने ना अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए आप कह सकते हो, कुछ ज्वेलरी खरीदी थी। ज्वेलरी उसने परचेज करी थी इन 2004-2005। 1,00,000 रुपए की ज्वेलरी उसने अपनी वाइफ के लिए क्या करी थी, परचेज 2004-2005 में। बेटा आपने पढ़ा हुआ है कैपिटल असेट में क्या क्या आता है, सेक्शन 2 क्लॉज 14, और उसमें हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था पर्सनल आइटम्स ऑफ मूवेबल नेचर। मतलब जो पर्सनल आइटम्स होती हैं ऑफ मूवेबल नेचर, उन्हें कैपिटल असेट माना नहीं जाता है। उसके एक्सेप्शन में ज्वेलरी कवर्ड था। यानी ज्वेलरी ऑल्दो पर्सनल आइटम है, ऑल्दो मूवेबल नेचर का है, फिर भी उसको क्या माना जाता है, कैपिटल असेट। तो याद रखना, ज्वेलरी इज अ कैपिटल असेट। तो बेटा मिस्टर ए के लिए ना ज्वेलरी क्या थी, एक कैपिटल असेट थी, ठीक है, पर्सनल आइटम ऑफ मूवेबल नेचर। बेटा अब क्या हुआ, कुछ साल के बाद मिस्टर ए ने ना एक नया बिजनेस शुरू करा। मिस्टर ए ने एक न्यू बिजनेस शुरू करा, ठीक है। कौन से ईयर में, 14-15 में, या मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं बेटा। उसने ये नया बिजनेस शुरू करा 18-19 में। किस चीज का, परचेज एंड सेल ऑफ ज्वेलरी का उसने नया बिजनेस शुरू करा। ये उसने नया बिजनेस शुरू करा 18-19 में, परचेज एंड सेल ऑफ ज्वेलरी का। बेटा अब आपने पढ़ा हुआ है, प्रोप्राइटर जब कोई नया बिजनेस शुरू करता है तो वो नए बिजनेस में कैपिटल क्या करता है, इंट्रोड्यूस। बेटा या तो आप कैपिटल इंट्रोड्यूस करो कैश में, या फिर आप कैपिटल इंट्रोड्यूस करो काइंड में। तो मिस्टर ए ने क्या करा, ये जो ज्वेलरी उसके पास पड़ी थी ना, ये जो ज्वेलरी उसके पास पड़ी थी, ये उसने इस बिजनेस में क्या कर दी, इंट्रोड्यूस कर दी एज कैपिटल। कौन से ईयर में, 18-19 में, इन 18-19। पहले तो ये बात समझ आई बेटा, ठीक है। और एक बात याद रखना बेटा, ज्वेलरी बिजनेस में इंट्रोड्यूस करने से पहले वो ज्वेलरी बेटा आपकी कैपिटल असेट थी, बट बिजनेस में इंट्रोड्यूस करने के बाद वो ज्वेलरी इस बिजनेस के लिए क्या बन जाएगी बेटे, स्टॉक इन ट्रेड बन जाएगी। बिजनेस में इंट्रोड्यूस करने से पहले वो आपका कैपिटल असेट थी, अब वो आपका स्टॉक बन गई है। और आपने पढ़ा हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 14, स्टॉक इज नॉट अ कैपिटल असेट। समझ आया बेटा, ठीक है। अब सुनना, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें करूंगा बेटा। पता है क्या, सुनो,
आपने ये ज्वेलरी बिजनेस में इंट्रोड्यूस करी थी एज कैपिटल, कौन से ईयर में? 1819 में। और पता है उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। बेटा उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू थी इस ज्वेलरी की 5 लाख। कन्वर्जन मतलब जिस दिन आपका कैपिटल असेट कन्वर्ट हुआ इनटू स्टॉक इन ट्रेड। और कब कन्वर्ट हुआ था? 1819 में। तो 1819 में आपका कैपिटल असेट किस में कन्वर्ट हो गया? स्टॉक इन ट्रेड में। और जिस दिन कन्वर्ट हुआ उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू बेटे 5 लाख रुपए है। ये बात समझ आई? ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें पहले कॉपी कर लो यहां तक। ठीक है, अब बेटा सेक्शन 45 क्लॉज 2 ध्यान से सुनना क्या कहता है। बेटा सेक्शन 45 क्लॉज 2 कहता है कि ना, सुनो या मैं चलो एक बात और बता दूं आपको पहले। बेटा एक बात बताओ, 1819 में कैपिटल असेट किस में कन्वर्ट हो गया? स्टॉक में। बेटा कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इज रिगार्डेड एज ट्रांसफर। बेटा याद करना, सेक्शन 2 क्लॉज 47 हमने पढ़ा था। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड विल बी रिगार्डेड एज अ ट्रांसफर। और बेटा ट्रांसफर है तो क्या राइज करेगा? कैपिटल गेन राइज करेगा। बेटा बात समझ आई? अब मेरी एक बात सुनना बेटा। बेटा एक बात तो क्लियर है कि कैपिटल गेन तो मिस्टर ए को आएगा, कैपिटल गेन तो आएगा। बेटा मेन बात क्या है? कैपिटल गेन कौन से साल में आएगा? 1819 में आएगा, जिस साल में कैपिटल असेट स्टॉक में कन्वर्ट हुआ है। क्या 1819 में आएगा? द आंसर इज नो। बेटा ये कैपिटल गेन 1819 में नहीं आएगा। इनफैक्ट बेटा सेक्शन 45 क्लॉज 2 कहता है कैपिटल गेन उस साल आएगा जिस साल आपने इस स्टॉक की आगे क्या करी? सेल करी। जब आप इस स्टॉक की आगे सेल करोगे ना, उस ईयर में क्या आएगा? कैपिटल गेन आएगा। ठीक है, और सपोज बेटा हमने ये स्टॉक बेचा 2021 में फॉर ₹5,50,000। हमने ये ज्वेलरी बेची 2021 में फॉर ₹5,50,000। तो मैं यहां पर आपको कुछ बातें बेटा लिखवा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। पहली बात, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक विल बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर। कौन से सेक्शन के हिसाब से? अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 47 इट विल बी रिगार्डेड एज अ ट्रांसफर। ठीक है, सेकंड बात, लेकिन बेटा कैपिटल गेन अराइज 1819 में नहीं करेगा। बेटा कैपिटल गेन अराइज उस साल करेगा जिस साल आपने उस स्टॉक की मार्केट में क्या करी? सेल। बट कैपिटल गेन will arise in the year in which stock is sold। और स्टॉक बेटा कौन से साल में बिका है? 2021 में। तो बेटा एक बात याद रखना,
ट्रांसफर 18-19 का है क्योंकि कन्वर्जन 18-19 में हुआ था, बट कैपिटल गेन अराइज 18-19 में नहीं करेगा, कैपिटल गेन अराइज 2021 में करेगा। अभी सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट बात है, पहले यहां तक कॉपी करो फिर मैं आगे समझाता हूं आपको। बेटा ध्यान से सुनना, कर लिया कॉपी? सुनो बेटा, इनफैक्ट मैं आपको बोलूं, ध्यान से सुनना, जो एक कंफ्यूजन यहां पर मुझे थोड़ा सा हो रहा है, सुनना बेटा, मुझे पता है बेटा एक कंफ्यूजन क्या हो रहा है। मुझे एक कंफ्यूजन हो रहा है कि सर आपने तो कहा कि कैपिटल गेन अराइज तब करेगा जब ये स्टॉक मार्केट में सेल होगा, लेकिन सर एक बात बताओ, स्टॉक के सेल पे कैपिटल गेन कैसे आ सकता है? स्टॉक तो कैपिटल असेट है ही नहीं, और कैपिटल असेट नहीं है तो कैपिटल गेन नहीं आएगा। इनफैक्ट स्टॉक की सेल पे तो पीजीबीपी आता है सर, ये तो कंफ्यूजन हो रही है हमें। आपने कहा कैपिटल गेन अराइज करेगा 2021 में, जिस साल आप स्टॉक की सेल करोगे, ठीक है, लेकिन सर स्टॉक की सेल पे कैपिटल गेन कैसे हो सकता है? स्टॉक की सेल पे तो पीजीबीपी आना चाहिए, कैपिटल गेन तो आ ही नहीं सकता, बिकॉज स्टॉक इज नॉट अ कैपिटल असेट। बात बेटा बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट बेटा 2021 में ना दोनों आएंगे बेटा, 2021 में दोनों आएंगे। दोनों मतलब बेटा 2021 में कैपिटल गेन भी आएगा, 2021 में कैपिटल गेन भी आएगा, और 2021 में बचे पीजीबीपी भी आएगा। दोनों आएंगे। करें सॉल्व कैसे? ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात, जो मैं कहूंगा। 2021 में दोनों आएंगे बेटा, कैपिटल गेन भी आएगा और पीजीबीपी। मैं आपको समझाता हूं बेटा कैसे, ठीक है? सुनो बेटा सुनो। अब बेटा यहां पर आप एक काम करो, यहां पर ना दो लोग हैं, दो लोग। एक है बेटा मिस्टर ए, इसको अलग ट्रीट करो, और एक है बिजनेस, इसको अलग ट्रीट करो। मतलब दोनों को सेम मत मानो बेटा, दोनों को सेम मत मानो, दोनों को अलग अलग ट्रीट करो। मिस्टर ए को अलग मानो और बिजनेस को अलग मानो। पता है बेटा आपको, मिस्टर ए के हैंड्स में तो बेटा कैपिटल गेन आएगा, मिस्टर ए के हैंड्स में तो कैपिटल गेन आएगा, और जो ज्वेलरी वाला बिजनेस था ना, बिजनेस के हैंड्स में पीजीबीपी की इनकम आएगी बेटा। स्टॉक बेचा है तो बिजनेस के हैंड्स में पीजीबीपी की इनकम आएगी, ठीक है? तो मिस्टर ए के हैंड्स में 2021 में कैपिटल गेन आएगा और बिजनेस के हैंड्स में 2021 में पीजीबीपी आएगा। कितना, उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं, समझ आया? चलो सुनो सुनो बेटा सुनो, मैं एक अजम्पशन छोटी सी आपको लेने को कहूंगा, वो अजम्पशन आप लोग लेना, आपका काम इजी हो जाएगा। सुनो सुनो, अजम्पशन क्या लेनी है बेटा? अजम्पशन ये लेनी है, सुनो बेटा, अजम्पशन क्या लेनी है? बेटा 2 मिनट के लिए ना, 2 मिनट के लिए ये अज्यूम करो कि मिस्टर ए और बिजनेस एक नहीं है, दे आर अ सेपरेट एंटिटी। 2 मिनट के लिए ये अज्यूम करो। अच्छा एक और अजम्पशन लो 2 मिनट के लिए बेटा। क्या? मिस्टर ए ने ये ज्वेलरी बिजनेस में इंट्रोड्यूस नहीं करी है एज कैपिटल। 2 मिनट के लिए बेटा भूल जाओ ये, आप ये अजम्पशन ले लो बस 2 मिनट के लिए बेटा, कि मिस्टर ए ने बिजनेस को ज्वेलरी बेची है। बस ये अजम्पशन ले लो बेटा, काम आपका सारा आसान हो जाएगा।
मैंने क्या कहा? 2 मिनट के लिए बस ये अजम्पशन ले लो कि ज्वेलरी इंट्रोड्यूस नहीं करी गई है एज कैपिटल, बल्कि ज्वेलरी की बेटे सेल करी गई है। और बेटा अगर सेल करी जाती तो किस प्राइस पे करी जाती? जो भी उस दिन की मार्केट वैल्यू होती, और उस दिन की बेटा मार्केट वैल्यू है 5 लाख। तो अगर ये ज्वेलरी बेची जाती, अगर ये ज्वेलरी मिस्टर ए इस बिजनेस को बेचता, तो कितने की बेचता? 5 लाख की। तो 2 मिनट के लिए आप ये अजम्पशन ले लो कि ज्वेलरी इंट्रोड्यूस नहीं हुई है एज कैपिटल, बल्कि बेची गई है। आपका काम आसान हो जाएगा। तो बेटा 2 मिनट के लिए ना ये वाली अजम्पशन भूल जाओ, ये भूल जाओ, ये याद रखो। ये मत सोचो कि ज्वेलरी इंट्रोड्यूस करी गई है एज कैपिटल, ये मान के चलो ज्वेलरी बेची गई है। अब आसान हो जाएगा। चलो अब मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेटा कैपिटल गेन के लिए सबसे पहले क्या आता है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बताना मिस्टर ए ने ये ज्वेलरी कितने रुपए की बेची बेटा? 5 लाख रुपए की बेची। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 5 लाख माइनस लॉन्ग टर्म असेट है, तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे करोगे? बताना इस ज्वेलरी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी? 1 लाख इंटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। और बेटा ये ट्रांसफर 1819 का है, ना कि 2021 का। बेटा ट्रांसफर 1819 का है, ऑल्दो कैपिटल गेन 2021 में आ रहा है। तो 1819 का लेना CII, और 1819 का CII है 280। तो इंटू 280 डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन 45 का 113 तो 1 लाख इंटू 280 डिवाइड बाय 113 247,787 247,787 लो। तो ये बेटा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। $252,213 लो, ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। पक्का? अब बेटा एक बात बताओ, बिजनेस के लिए कौन सी इनकम आएगी बेटा? पीजीबीपी की। सोचना बेटा, ये अजम्पशन देखो, ये अजम्पशन मुझे बताओ, ये जो 5 लाख है ये ए का सेलिंग प्राइस है, ए का सेलिंग प्राइस। तो बेटा बिजनेस के लिए ये 5 लाख क्या हो जाएगी? कॉस्ट हो जाएगी बेटा। ए का सेलिंग प्राइस बिजनेस की कॉस्ट। तो बेटा ए का सेलिंग प्राइस कितना था? 5 लाख। तो ये 5 लाख बिजनेस की क्या बन जाएगी? कॉस्ट। तो 5 लाख कॉस्ट का स्टॉक मार्केट में 5.5 लाख रुपए का बिका, तो कितने रुपए के प्रॉफिट पे बिका? 50,000 के प्रॉफिट पे। ये बिजनेस के हैंड्स में टैक्सेबल होगा पीजीबीपी हेड में। तो बिजनेस का प्रॉफिट कैसे निकालोगे? सेलिंग प्राइस बताना कितने का बिका? 5.5 लाख का। और बेटा बताओ बिजनेस ने ये ज्वेलरी खरीदी कितने की थी? 5 लाख की। ऑल्दो खरीदी नहीं थी, लेकिन हमने अजम्पशन तो यही लिया ना। तो 5 लाख की चीज 5,50,000 की बेची, तो कितने का प्रॉफिट? 50,000 का। टैक्सेबल होगा अंडर द हेड पीजीबीपी। तो ये प्रॉफिट टैक्सेबल होगा अंडर द हेड पीजीबीपी। ये बिजनेस की इनकम है बेटा। समझ आया बेटा सबको? तो बेटा एक बात याद रखना, कॉपी कर लो, पहले कॉपी कर लो, फिर एक बात बताता हूं, फिर क्वेश्चन कराऊंगा आपको। कॉपी कर लो।
कर लिया सबने? बेटा बस एक बात याद रखना, ये जो फेयर मार्केट वैल्यू है ना बेटा, ये फेयर मार्केट वैल्यू बेटा मिस्टर ए के लिए ये फेयर मार्केट वैल्यू एक तरह से है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यानी सेलिंग प्राइस, है ना। और बेटा यही फेयर मार्केट वैल्यू बिजनेस के लिए बेटा क्या बन जाती है? कॉस्ट बन जाती है। तो मिस्टर ए का सेलिंग प्राइस बिजनेस के लिए क्या बन जाती है? कॉस्ट बन जाती है। तो फेयर मार्केट वैल्यू मिस्टर ए का सेलिंग प्राइस है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, बट बिजनेस के लिए वो कॉस्ट है। लो बेटा करें क्वेश्चन। चलो आओ बच्चे एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। जना क्वेश्चन नंबर 10 पे आना। 10th क्वेश्चन, X invested rupees 1 lakh on purchase of gold ornaments on 4th Jan 2005. He holds gold ornaments as investments. On 12th Jan 20, he started a business of dealing in jewelry and converts his holding into stock in trade. तो मुझे पहले एक बात बताओ, आपके पास जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स थे यानी ज्वेलरी, वो पहले आपका क्या थी? कैपिटल असेट थी। फिर आपने क्या करा? ज्वेलरी का बिजनेस शुरू करा और आपने कैपिटल असेट को कन्वर्ट कर दिया इनटू स्टॉक, ठीक है। फिर द मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन वाज 4 लाख and therefore X credited his capital account by 4 lakh and debited his stock account by 4 lakh. Debited his stock account by 4 lakh. The gold ornaments are now reflected in the business of X as stock. These gold ornaments were sold in the previous year 2021 for a sum of 5 lakh. Compute capital gain and business income. अब सुनना मेरी बात बेटा, पहले मुझे एक बात का जवाब दो बेटा, कन्वर्जन कौन से साल में हुआ है? कन्वर्जन हुआ है बेटा 12th Jan 20 को, मतलब 1920 में कन्वर्जन हुआ है कैपिटल असेट का स्टॉक में। तो ये ट्रांसफर 1920 का माना जाएगा क्योंकि कन्वर्जन 1920 में हुआ है, बट कैपिटल गेन अराइज उस साल करेगा जब स्टॉक की सेल हुई है। और उसने कहा है स्टॉक बिका है प्रीवियस ईयर 2021 में, तो कैपिटल गेन अराइज 2021 में करेगा। इनफैक्ट 2021 में दो चीजें आएंगी बेटा, कैपिटल गेन भी आएगा और पीजीबीपी की इनकम भी आएगी। निकालें? चलो पहले कैपिटल गेन निकालते हैं। हेडिंग लिखना, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन। कौन से साल में आएगा? 2021 में, ठीक है। चलो सबसे पहले बेटा क्या आता है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। याद करो मैंने अभी एग्जांपल कराया, मैंने क्या कहा? ये देखो बेटा, उस दिन की बताना फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन? 4 लाख थी बेटा। तो एक बार बताओ, अगर एक्स ने ये ज्वेलरी बिजनेस में कैपिटल की तरह इंट्रोड्यूस ना करी होती, बेची होती, तो कितने की बेचता बेटा? 4 लाख की बेचता। तो ये बन गया मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 4 लाख, माइनस लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन होगी, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। पहले बताओ बेटा, इस ज्वेलरी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी? 1 लाख। सुनना ध्यान से, इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। बेटा ईयर ऑफ ट्रांसफर 1920 को माना जाएगा, और 1920 का CII अगर हम देखें 289 डिवाइड बाय CII ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन, और ईयर ऑफ एक्विजिशन कौन सा है? 45
बेटा 4-5 का CII है 113, तो 1 लाख इंटू 289 डिवाइड बाय 113, 255,752, 255,752, बस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 144,248। लो बेटा, ये तो आ गई कैपिटल गेन्स की इनकम, आ गया। अब बिजनेस की निकाल लें। चल, हेडिंग लिखना, स्टेटमेंट शोइंग बिजनेस इनकम। बेटा बिजनेस इनकम तो सीधी सीधी हो जाएगी। बेटा बताओगे आपने ये स्टॉक बेचा कितने का, सेलिंग प्राइस बताना। ये स्टॉक बेचा कितने का, देखो 5 लाख का बेचा, सेलिंग प्राइस 5 लाख, माइनस बताना इन गोल्ड ऑर्नामेंट्स की बिजनेस के लिए कॉस्ट क्या थी। बेटा ये 4 लाख जो फेयर मार्केट वैल्यू थी, ये मिस्टर एक्स के लिए सेलिंग प्राइस है, तो बिजनेस के लिए कॉस्ट बनती है, तो कॉस्ट हो गई 4 लाख। तो 4 लाख कॉस्ट के गोल्ड ऑर्नामेंट्स बिजनेस ने 5 लाख के बेचे, तो कितने रुपए का प्रॉफिट, 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट टैक्सेबल हो जाएगा PGBP हेड में। लो बेटा, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन 45 क्लॉज 2 हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर हुआ बेटा सबको, ठीक है। चल, बाकी बच्चे फिर नेक्स्ट क्लास पे करते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ सबको। चलो, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन, थैंक यू।